कभी कभी जो लोग सबसे गहराई से प्यार करते हैं वही लोग सबसे जल्दी दूर भी चले जाते हैं। और ये बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत दर्दनाक महसूस हो सकता है, क्योंकि जब कोई हमारे लिए सच में मायने रखता है तो हम उम्मीद करते हैं करीबी, अपनापन, समझ। लेकिन कई बार प्यार इंसान के अंदर कुछ और भी जगा देता है। सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि डर, खो देने का डर, ठुकरा दिए जाने का डर, टूट जाने का डर, और मैं शायद काफी नहीं हूं, इस एहसास का डर। और फिर बिना जाने समझे इंसान खुद को उसी प्यार से बचाने लगता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी वो चुप हो जाता है, कभी दूर हो जाता है, कभी ठंडा व्यवहार करने लगता है, और कभी इमोशनली अनअवेलेबल। इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि परवाह करना ही उसे डराने लगता है। हर इंसान अपने अंदर कुछ अनदेखे इमोशनल घाव लेकर चलता है, ऐसे घाव जो शायद इस रिश्ते से बहुत पहले बने थे। एक बच्चा जिसे कभी समझा नहीं गया, एक इंसान जिसे कभी धोखा मिला, या कोई जिसने सीख लिया कि वल्नरेबिलिटी यानी दिल खोलना दर्द बन सकता है। धीरे धीरे दिल अपने बचाव के तरीके बना लेता है। ज्यादा भरोसा मत करो, ज्यादा अटैच्ड मत हो, इतना मत दिखाओ कि तुम कितना केयर करते हो। और फिर जब जिंदगी में सचमुच प्यार आता है, तब भी दिल का एक हिस्सा गार्डेड ही रहता है। अजीब बात यह है कि जितना कोई इंसान हमारे दिल के करीब आने लगता है, उतना ही हमारे अंदर का डर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि इंटीमेसी बहुत वल्नरेबल महसूस कराती है। हजारों सालों की ह्यूमन सर्वाइवल हिस्ट्री ने इंसान के नर्वस सिस्टम को शेप किया है। प्राचीन समय में अगर किसी इंसान को उसके ट्राइब ने रिजेक्ट कर दिया या अकेला छोड़ दिया, तो उसका सर्वाइवल ही खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए इंसान इमोशनल रिजेक्शन से बहुत गहराई से डरना सीख गया। और आज भी वही एंशिएंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हमारे मॉडर्न रिलेशनशिप्स के अंदर क्वाइटली काम करते हैं। कई बार जब कोई इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस करता है, तो उसका माइंड कनेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन चुनता है। इसलिए लोग दूर हो जाते हैं, बातों से बचते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हैं, और प्यार को खुद से दूर धकेल देते हैं, उससे पहले कि प्यार उन्हें फिर से हर्ट कर दे। बहुत से लोग प्यार से नहीं भाग रहे होते, वे उस दर्द के डर से भाग रहे होते हैं जो प्यार के साथ जुड़ा हुआ है। और कई बार उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए इमोशनली वुंडेड लोग मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। उन्हें क्लोजनेस चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी से डर लगता है। उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन वल्नरेबिलिटी से डर लगता है। उन्हें प्यार चाहिए, लेकिन टूट जाने का डर उससे भी बड़ा लगता है। और दुख की बात यह है कि जो लोग उन्हें सच में प्यार करते हैं, वे खुद को ब्लेम करने लगते हैं। क्या मुझ में कमी है? क्या मैंने कुछ गलत किया? वो मुझे दूर क्यों कर रहे हैं? लेकिन हर इमोशनल वॉल प्यार की कमी से नहीं बनती। कई बार वो सालों की इमोशनल सर्वाइवल का परिणाम होती है। और यहीं पर अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल बन जाती है, क्योंकि हीलिंग हमेशा सॉल्यूशन से शुरू नहीं होती। कई बार हीलिंग शुरू होती है जब किसी इंसान को पहली बार इमोशनली सेफ महसूस होता है। इतना सेफ कि वो खुलकर बोल सके, इतना सेफ कि वो बिना डर के रुक सके, इतना सेफ कि वो इम्परफेक्ट होते हुए भी एक्सेप्टेड महसूस करे। सच्चा कनेक्शन किसी को फोर्स करके नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है। पेशेंस से, जेंटलनेस से, कंसिस्टेंसी से, और इमोशनल सेफ्टी से। और कई बार किसी इंसान की कोल्ड साइलेंस के पीछे बस एक ऐसा दिल होता है जिसने कभी सीख लिया था कि प्यार डेंजरस हो सकता है।
शायद इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग रिश्तों में इतनी जरूरी होती है, क्योंकि बहुत से लोग डिफिकल्ट नहीं होते, वे बस प्रोटेक्टिव होते हैं, इमोशनलेस नहीं, बस डरे हुए, छोड़े जाने से डरे हुए, गलत समझे जाने से डरे हुए और गहराई से प्यार करके फिर टूट जाने से डरे हुए। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान आपसे दूर जाने लगे तो तुरंत ये मत मान लेना कि उसे परवाह नहीं। कई बार इंसान का दिल पुराने दर्द से खुद को बचाने के लिए अजीब तरीके अपनाता है, और कई बार जो लोग प्यार को सबसे ज्यादा दूर धकेलते हैं, अंदर ही अंदर वही लोग सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे होते हैं कि इस बार कोई रुकेगा। सब्सक्राइब करें और उस जगह को खोजें जो है मंगल और शुक्र के बीच।